साल 2024 ख़त्म होने को है और 2025 के आगाज़ के लिए इसका स्वागत करने के लिए सभी ज़ोर शोर से तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको कानपुर के कुछ ऐसे मामले के बारे में बताते हैं जो कि 2024 में इतने चर्चित रहे कि उसकी गूंज न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश तक गई है। ये सारे मामले कुछ 2024 से पहले हुए थे, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई या कुछ ना कुछ ऐसा अपडेट आया जिसकी चर्चा 2024 में होने लगी और कुछ मामले तो हुए 2024 में थे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं छात्र कुशाग्र कनौडिया हत्याकांड की। अक्टूबर 2023 में 16 वर्षीय छात्र कुशाग्र का अपहरण कर लिया गया। अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस की जांच में पता चला कि उसकी पुरानी ट्यूशन टीचर रचिता, उसके प्रेमी और उसके साथी ने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले में तीनों की गिरफ्तारी हो जाती है, सबको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन कुशाग्र की यादों से उसका परिवार उबर नहीं पाता। उसके घर में उसका छोटा भाई, माता पिता थे और वो कहीं ना कहीं कुशाग्र की यादें उनका पीछा कर रही थी। उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था इस शहर में रहना और यहाँ के उसी घर में रहना जहाँ पर कुशाग्र रहा करता था। और शायद यही कारण रहा कि 2024 में इस परिवार ने घर के साथ साथ कानपुर भी छोड़ दिया। वो यहाँ से सूरत शिफ्ट हो गए। ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है और परिवार को इस बात की उम्मीद है कि जल्द से जल्द कुशाग्र के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। दूसरा मामला एकता गुप्ता हत्याकांड। आपने दृश्यम फिल्म जरूर देखी होगी और इस फिल्म को कहीं ना कहीं यह हत्याकांड चरितार्थ करता है और इस शहर में बिल्कुल इसी के तर्ज पर एक हत्याकांड होता है। एकता गुप्ता जिस जिम में जाया करती थी, एक दिन वहां से गायब हो जाती हैं। महीनों तक कुछ पता नहीं चलता और फिर बाद में ये पता चलता है कि उस जिम का जिम ट्रेनर विमल सोनी भी गायब है। महीनों की मशक्क़त के बाद आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में विमल सोनी आता है और फिर वो ये बताता है कि डीएम आवास के बिल्कुल बगल में स्थित ऑफिसर्स क्लब में उसने एकता के शव को गाड़ दिया है। ये सुन के पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं और जब वहाँ पर खुदाई की जाती है तो वहाँ से मिलता है महिला का कंकाल। उस पूरे मामले में महिला के कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया है और ये पूरा मामला भी अभी कोर्ट में चल रहा है और जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल करने वाली है। लेकिन इसकी पूरी गूंज, इस पूरे हत्याकांड की गूंज देश भर में गई थी। अब हम बात करते हैं तीसरे मामले की। तीसरा मामला बिल्कुल हाल ही में हुआ है, साल ख़त्म होने से पहले, और यहाँ पर तैनात, कानपुर में तैनात एक एसीपी के ऊपर आईआईटी की छात्रा ने आरोप लगाया यौन उत्पीड़न का। छात्रा का ये कहना था कि शादी का झांसा देकर एसीपी ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया है और इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ एसीपी मोहसिन खान को यहाँ से लखनऊ हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया। उनकी गिरफ्तारी हो पाती इससे पहले ही मोहसिन खान ने हाईकोर्ट का रुख किया और वहाँ पर न सिर्फ गिरफ्तारी पर रोक लगा दी हाईकोर्ट ने, बल्कि चार्जशीट दाखिल करने पर भी रोक लग गई है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है और जांच करने के बाद जब हाईकोर्ट का आदेश होगा उसके बिना पर चार्जशीट या एफआईआर जैसा भी जांच में सामने आएगा वो दाखिल की जाएगी। लेकिन ये तीन मामले ऐसे ज़रूर थे कानपुर के जिनमें 2024 में सबसे ज़्यादा चर्चाएं हुई और ये सारे मामलों की गूंज प्रदेश के साथ साथ देश तक गई। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।